हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 26 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट रिवीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स पार्ट 2। Today we will recall about type of triangle and quadrilaterals. Okay, type of quadrilaterals on the basis of side and on the basis of angle. आज हम ट्राइंगल के टाइप्स को रिकॉल करेंगे। पहले तो बेसिस पर कि साइड के बेसिस पर, एंड सेकंड है एंगल पे। तो फर्स्ट देखते हैं साइड के बेसिस पर। इक्विलेटरल, ऑल साइड आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या होते हैं, तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वो इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस, ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या होते हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स तो क्या है, इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। एंड स्क्लेन, स्क्लेन क्या होता है, ऑल द साइड आर डिफरेंट मेजर। तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है। कोई 3, 4, 5 इस तरह की तीनों साइड जो है वो अलग अलग सेंटीमीटर की है, अलग अलग साइज की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेन। तो तीन टाइप हमने साइड के बेसिस पे पढ़ा, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्क्लेन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मेजर ऑफ ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों जो एंगल है ट्राइंगल के वो 90 डिग्री से कम है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, एनी वन एंगल ऑफ मेजर इज 90। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज में जब एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है, एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, तीन एंगल हमने एंगल्स के बेस पर और हमने साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को समझा है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल, वी कैन नेम द ट्राइंगल वट एवर वी वॉन्ट। जब हमें एक ट्राइंगल दिया जाता है तो उसका नेम हम किसी भी बेसिस पर रख सकते हैं, जैसे कि KLM हमने रखा। लेट्स नेम द गिवन ट्राइंगल KLM, हमने इसका नाम रख दिया KLM। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, KLM लिख सकते हैं, LMK भी लिख सकते हैं, इसको MKL भी लिख सकते हैं, MLK, KML और LKM, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से अगर हम करते हैं, आप इस तरह की शेप में चलिए और कैसे भी चाहे आप इसका नाम लिख सकते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। आप इस तरह से चलिए, चाहे है ना, ये एरो देखो, एरो से समझो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप उसका नेम रखते रहे। शो ऑल द दीज आर सेम, सारे जो नेम्स हैं वो क्या है, एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, राइट द नेम ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इस एंगल की आपको साइड्स लिखनी है। देखो साइड क्या हो जाएगी, पहले हम एंगल्स लिखते हैं, तो देखो एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल L, M और N। एक सेकेंड को हम देखते हैं हम इसके क्या लिखना है। पहले एंगल्स के हमें क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं, तो बहुत ईजी है। तो देखो पहले हम एंगल्स के नेम लिखते हैं, तो लिखेंगे L, M और हमने लिख दिया इसका K, ये हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे M, K और L लिख देंगे। फिर हम एंगल लिख देंगे K, L और M, ये इसके हो जाएंगे एंगल। और साइड क्या हो जाएगी, KM है ना, ML और LK है ना, ये इसकी साइड्स हो जाएंगी। तो इस तरह से साइड्स हो जाएंगी और ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंगल्स के नेम हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस दिए गए, कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल, क्या एक ट्राइंगल का राइट एंगल ये है, तो क्या ये ट्राइंगल है, इट इज़ पॉसिबल, तो हम लिख देंगे नो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैन मेजर ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन 60। क्या आप किसी भी एंगल जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसके सारे एंगल 60 से कम हो सकते हैं। मान लो कि एक 50 है, दूसरा भी 50 है, तीसरा भी 50, तीनों क्या हो गए, 60 से कम हो गए, तो टोटल कितना हुआ, 150। तो अगर 150 टोटल होता है तो हमें पता है कि जब ट्राइंगल कब बनता है, जब उसके तीनों जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे तो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। कम से कम क्या होना चाहिए, 60 तो होना ही चाहिए। कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल नहीं। जब 90 डिग्री एक से ज़्यादा नहीं हो सकता तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे हो सकता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो द मीडियन ऑल्सो। देखो इसको हटा रही हूँ, सबका आंसर क्या था, नो था अभी तक का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, एक ट्राइंगल मेजर करना है, एक ट्राइंगल बनाना है आपको, और क्या करना है, मीडियन शो करना है। मीडियन क्या करता है, जो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगी। जैसे कि देखो एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी मीडियन हो जाएंगी, ठीक है। नाम दे दीजिए A, B, C, D, E और F, ठीक है। इस तरह से आप बना देंगे क्वेश्चन 4 का आंसर। हाउ मेनी मीडियन डज ट्राइंगल हैव, कितने मीडियंस हो सकती है, देखो 1,
2 एंड 3, तो कितनी हो सकती है? 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट में, इसे हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कहा गया है, समझो इसे। राइट द नेम ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, नाम दीजिए इसका, क्या है? ABCD, हमने इसका नाम दे दिया। चाहे तो आप BCDA भी कर सकते हो, CDBA भी कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो जैसा भी आप चाहे। ऑल साइड लिखो, इसकी ऑल साइड क्या हो जाएगी? AB BC CD और DA, ये इसकी साइड्स हो जाएंगी। ऑल एंगल्स बताना है इसके अंदर, एंगल बताओ ABC, उसके बाद में एंगल BCA, एंगल BCACAD, और क्या बताओ? DAC बता दो। इसके अलावा और भी 2-3 एंगल बन सकते हैं, आप बना के देखो। इसमें क्या होगा? ACB भी हो जाएगा इसका एंगल, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो ABD भी हो जाएगा इसका एंगल, ABD भी हो जाएगा एंगल, है ना। और क्या हो जाएगा? CDA भी एंगल हो जाएगा ना। तो इस तरह से सारे जितने भी एंगल बनते हैं इसके आपको बनाने हैं। ऑल डायगोनल्स बनाने हैं। इसमें क्या हो जाएगा? देखो ये जो है, ये वाला, ये क्या है? मान लो ये आपको दिया गया है, तो ये जो दो बीच की लाइन से, ये क्या हो जाएंगी? डायगोनल। इसमें क्या हो जाएंगी? AC और BC, ठीक है, ये इसकी डायगोनल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। शेप दी गई है, फिगर दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टीज दी गई है। तो आइए करते हैं। शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ ऑल एंगल 360। देखो इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जब भी एक क्वाड्रिलेटर दिया गया और कोई इसकी साइड की कुछ नहीं बताना है, बस उसके जो एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए? 360। पैरेललोग्राम में क्या होता है? देखो ये दिया गया, पेयर ऑफ अपोजिट आर पैरेलल। इसके पेयर्स जो हैं वो क्या होंगे? ये वाला पेयर इसके, ये वाला पेयर इसके क्या होगा? पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट जो एंगल होंगे, जो इसके अपोजिट एंगल हैं, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्क्वायर, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, बट जो साइड्स है, चारों के चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ध्यान रखेंगे, चारों साइड्स क्या होंगी इसके अंदर? इक्वल होंगी। और हर में कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल में क्या होगा? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड, जैसे कि ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट्स है, तो जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ये इसके, देखो ध्यान से समझो, क्या है? ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। और क्या होंगी? दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और क्या होगा? हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। ड्रॉ अ काइट, रोम्बस एंड ट्रिपिज्म, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड, length of the each diagonal, all the angles. On the basis of your observation, write the properties of the mentioned figure and discuss with your teacher. तो देखो आपको रेम्बस की, ट्रेपिज्म की और काइट की क्या करनी है? आपको मेजरमेंट, आपको उसकी वो बनानी है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? एक रेम्बस बनाएंगे, ट्रिपिज्म बनाएंगे, उसकी लेंथ बनाएंगे, जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसकी आप लेंथ बताएंगे, उसके डायगोनल और उसके एंगल्स के कितने का एंगल बन रहा है उसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए फर्स्ट क्या है? रोम्बस। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस अप्लाई वन दैट मैटर हैव द पैरेलल साइड, अपोजिट एंगल एंड कॉन्ग्रेट एंड कंसेक्यूटिव एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो ऑल साइड आर कॉन्ग्रेट इज डेफिनेट, मतलब कि ये देखो चारों साइड्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। चारों साइड्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ऑल डायगोनल बाइसेक्ट एंगल, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं? डायगोनल खींचते हैं तो वो क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा, टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा। द डायगोनल आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, और जो डायगोनल होगा वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे। यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है रोम्बस की। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है? ट्रिपिज्म। द बेसिस ऑफ द ट्रिपिज्म आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? द बेस, जैसे ये इसके हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा। द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल, जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ये देखो, अगर हम इस तरह से डायगोनल खींचते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। द डायगोनल ऑफ ए ट्रिज्म ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। एडजस्टेड इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रिज्म इज सम ऑफ द 180 डिग्री। इनका एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ट्रिज्म इज ऑलवेज 160। कितना होगा उसका? 360। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने ट्रिपिज्म और रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या इक्वल होता है? नहीं। इसका हम लिखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का ही जो डायगोनल है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, नो। आर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल, इसका आंसर हो जाएगा यस। सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसकी क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का इक्वल नहीं होता है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।